विद्युत क्षेत्र कहते किसे हैं? विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां स्थित अन्य आवेशित कण जो है वो विद्युतीय बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं ना। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे तुम पिछले क्लास में एग्जाम्पल देखे थे कि जो अपनी राधा बहन है वो देख पा रही है क्या? उसने ड्राई बाल लिए हैं अपने सूखे बाल, है ना, और उसके पास आवेशित बैलून को रखा है ना, गुब्बारे को रखा है, तो देख क्या रहे हैं? उसके बाल जो हैं वो इसकी तरफ आकर्षित हो रही है। क्यों? क्योंकि वो किसके अंदर है? विद्युत क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, क्योंकि वो विद्युत क्षेत्र के अंदर है इसीलिए उसको ऐसा दिखाई दे रहा है। ये विद्युत क्षेत्र के अंदर है इसीलिए इसके बाल जो है वो इस तरफ आकर्षित हो जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र। तो जहां पर बल लगेगा, है ना, जिस क्षेत्र के अंदर में विद्युत बल लगेगा उसे क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत क्षेत्र कहते हैं ना। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां अन्य विद्युत आवेश विद्युतीय आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं ना। हम लोगों ने शुरू किया था एक टॉपिक पढ़ने से जिसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं उसको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कहते किसे हैं भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है, क्या पढ़ा था? E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। मैंने तुमको समझाया था लास्ट क्लास। क्यू नॉट क्या है बेटा? परीक्षण आवेश। क्यू नॉट है यहाँ पर परीक्षण आवेश। F है बल। अगर यदि क्यू नॉट कितना हो जाए? 1 हो जाए तो E कितने के बराबर होगा? F। तो हम यहां से परिभाषा दे सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, ये जो विद्युत क्षेत्र है ये एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किधर होती है ना? ये हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है उसकी दिशा किस तरफ होती है ना। बेटा बहुत आसान है, देखो बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा है ना। मान लो धनावेश है, कल्पना करो कि यहाँ पर एक धनावेशित एकांक आवेश, एकांक आवेश क्या होता है? +1 का होता है। एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है, तो वहां पर एक धनावेशित आवेश है समझो। इस पर बल किधर लगाएगा बेटा? ऐसे दूर की ओर इधर लगाएगा ना, धन धन को प्रतिकर्षित करेगा, धक्का मारेगा तो दूर की ओर बल लगेगा। तो जो बल की दिशा है वही किसकी दिशा है? क्षेत्र की दिशा है। जो बल की दिशा है वही किसकी दिशा है? क्षेत्र की दिशा है। जिधर बल लगेगा उधर विद्युत क्षेत्र भी लगेगा। बल की दिशा क्षेत्र की दिशा के बराबर हो। वहीं अगर यहाँ पर एक बड़ा ऋणावेश होता और यहाँ पर तुम एक धनावेश रख देते, एकांक धनावेश रख देते, तो हमको पता है ऋण क्या करेगा? धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जो परीक्षण आवेश है उसे आकर्षित करता अपनी ओर, तो उसकी दिशा किस तरफ होती? इस तरफ होती। तो बल की दिशा भी त्रिज्यीय रूप से अंदर की ओर है, वही क्षेत्र की दिशा है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर होती है और ऋणावेश के लिए क्या होती है? त्रिज्यीय रूप से अंदर की होती है। प्लस के लिए दूर की ओर, माइनस के लिए अंदर की ओर, है ना। अगर मान लो मेरे को यहां पर निकालना है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, त्रिज्यीय रूप से दूर की ओर। मेरे को यहां पर निकालना है तो इसके लिए ऐसे अंदर की ओर होगी। ठीक, तो एक वृत्त या गोला समझ लो बिंदु के चारों ओर, और वहां पर ऋणावेश के लिए अंदर की ओर और धनावेश के लिए ऐसे बाहर की ओर दिशा होगी। ठीक, तो ये आ गया हम लोगों का विद्युत क्षेत्र की दिशा, बहुत आराम से।